नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है। जी हाँ, दुनिया आज हम जो है कभी-कभी पूरी दुनिया को मूर्ख भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको मूर्ख बनाने नहीं आया हूं। फीडे की रेटिंग लिस्ट आ गई है अप्रैल की। और वैसे तो भारतीय खिलाड़ी लगातार बेहतर करते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर भारत का सही मायनों में दबदबा किसी को भी देखना हो तो विश्व रैंकिंग उसका सबसे जो है बेहतर उदाहरण और सबसे बढ़िया जो है प्रूफ है। तो यहाँ पर हम नज़र डालते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो टॉप 100 प्लेयर की जो रैंकिंग है। सबसे पहले अगर हम इसमें नज़र डालें तो आप देख सकते हो मैग्नस कार्लसन जो है वो पहले नंबर पर जो है वो बरकरार हैं। उन्होंने 4 रेटिंग पॉइंट जोड़े हैं। नॉर्वे लीग खेली थी। नाकामुरा ने भी पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने 2 अंक बढ़ाए हैं, 2802। उन्होंने शायद यूरोप में कहीं खेला है, मेरे ख्याल से कोई लीग खेली है। उसके बाद बात करते हैं गुकेश, 2787 पे बरकरार हैं। टाटा स्टील के बाद उन्होंने रेटिंग बढ़ा ली थी और 1 मार्च को ये वाली रेटिंग जुड़ गई थी। उसके बाद से गुकेश ने कोई मैच जो है वो खेला नहीं है। अर्जुन इर्गैसी ने हमने देखा कि उन्होंने जर्मन लीग में भाग लिया और उन्होंने अपनी रेटिंग में सुधार किया है और अर्जुन 2782 के साथ करवाना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 4 पर पहुंच गए। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो क्लासिकल में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं? अगर इस टॉप 4 में देखेंगे तो कार्लसन नहीं है, नाकामुरा नहीं है। सबसे एक्टिव प्लेयर कौन है? गुकेश और अर्जुन। और वो कहाँ से आते हैं? भारत से आते हैं। करवाना नंबर 5 पे फिसले हैं। लंबे टाइम बाद करवाना की रैंकिंग में काफ़ी परिवर्तन आया है। टाटा स्टील से जो नुकसान हुआ था और काफ़ी नीचे आए, मतलब 2776 भी करवाना के लिए कम लग रहा है क्योंकि देखा नहीं है यहाँ पे काफ़ी दिनों से। अब्दुल सत्तारों 2773, प्रज्ञानंदा 2758 के साथ नंबर 7, वेई नेपो दोनों की 2758, 2757 के साथ 8 और 9, फिरोजा 2757 के साथ 10 और अरविंद चिदम्बरम टक टक कर रहे हैं भाई दरवाज़ा टॉप 10 का और लगातार इंप्रूव करते आ रहे हैं। 2749 पहुँच गए हैं। जब कोई 2700 पार करता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक रहेंगे यहाँ पर। बट अरविंद बोले कि मैं रहने नहीं आया हूँ भाई, सिर्फ छूने नहीं आया हूँ, मैं तो घर ही बनाऊँगा यहाँ पे। और अरविंद लगातार 2750 के करीब पहुँच जाना, मतलब 50 हो ही गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वर्ल्ड टॉप 10 के अंदर भी एंटर हो जाएंगे। और आप देखिए अगर वर्ल्ड टॉप 10 में 4 खिलाड़ी भारत के हों, कितनी बड़ी बात है ये। ओके, तो और भारतीय खिलाड़ियों की अगर हम बात करेंगे पुरुष वर्ग में यहाँ पर, तो नंबर 25 पर आज जिनकी शादी मेरे ख्याल से आजकल में हो रही है, विदित गुजराती 25 पर हैं। उसके बाद हरिकृष्णा 29 पे हैं। तो अगर आप और सॉरी भूल गया, विश्वनाथन आनंद जी 15वें नंबर पर हैं 2743 अंकों के साथ। और आप देखिए कि वर्ल्ड के टॉप 30 में 7 भारतीय हैं। मतलब ये परसेंटेज कितना ज़्यादा है आप देखिए, 30 में से 7 का होना। तो मुझे लगता है कि तकरीबन जो है ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। किसी और कंट्री का तो ये परसेंटेज नहीं है। तो और अगर हम और नीचे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि पब्लिश रेटिंग आई हुई है अभी, तो इसमें भारतीय खिलाड़ियों में आपको हरिकृष्णा के बाद सीधे निहाल सरीन मिलेंगे नंबर 40। अब चूँकि उनकी रेटिंग बढ़ी है तो ये पब्लिश नहीं हुई है, बट वो 33-34 के आसपास पहुंच गए हैं। टॉप 100 जो पब्लिश लिस्ट है उसकी हम बात करें तो रौनक साधवानी हैं 60वें नंबर पर। उसके बाद 2665 अंकों के साथ। और उसके बाद हैं मुरली कार्तिकेयन 2651 76 नंबर पर। उसके बाद लियोन मेंडोंसा हैं 2643 अंकों के साथ। और इस तरह से हैं, देखिए अभिमन्यु पौराणिक हैं 3636 97 नंबर पर। तो अगर आप टॉप 100 पे भी बात करें, अभिमन्यु यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लियोन मिल जाते हैं, 2 हो गए आपके, कार्तिकेयन मुरली 3 हो जाते हैं यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पे रौनक साधवानी 4 और निहाल सरीन 5, तो 12 लोग, 7 5 12 लोग टॉप 100 में है भाई। तो भारतीय शतरंज जिस तरह से प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अभी मुझे लगता है कि ये एक जो सबसे बड़ी चीज़ है और जिसका सबको इंतज़ार है कि कब अर्जुन या मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और अर्जुन इर्गैसी कब मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ते हैं। तो इस बात का इंतज़ार तो खुद मैग्नस कार्लसन भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है। अगर हम टॉप वुमेंस की बात करेंगे तो हम्पी अकेली खिलाड़ी हैं जो टॉप 10 में हैं, नंबर 6 पर 2528। हरिका नंबर 15 पर हैं 2488। वैशाली नंबर 16 पर हैं और
2484, और उसके बाद दिव्या को थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है, 2460 पर पहुंच गई हैं, 20वें नंबर पर हैं। और तो इस तरह से ये भारतीय महिला खिलाड़ियों की स्थिति है। अगर आप टॉप जूनियर्स की बात करेंगे तो अभी भी भाई गुकेश जूनियर में तो आते हैं, यहाँ पर भी भारत का कब्जा आपको दिखेगा। गुकेश नंबर 1, प्रज्ञानंदा नंबर 2, रौनक नंबर 4, लियोन नंबर 7 और प्रणव नंबर 9। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि टॉप, अगर आप जूनियर्स की भी बात करें, हालांकि उसमें से एक वर्ल्ड चैंपियन है, 5 भारतीय हैं टॉप 10 के अंदर। तो भारत का जलवा जो है वो इस तरह से यहाँ पर। टॉप जूनियर गर्ल्स की आप बात करेंगे, दिव्या देशमुख नंबर 1 है यहाँ पर। और जूनियर गर्ल्स में देखिए भारत का नाम काफ़ी यहाँ पर गायब है। तो ये एक देखने वाली बात है कि अगली पीढ़ी की भारतीय खिलाड़ी जो है वो कहाँ है। वुमेंस में रक्षिता रवि 15वें नंबर पर हैं, बट यहाँ एक सेक्टर ऐसा है जो भारत को अभी भी सुधारना होगा, स्पेशली जब भारत शतरंज ओलंपियाड का वुमेंस का भी गोल्ड मेडलिस्ट है अब। तो ये एक सेक्शन है जहाँ पर और सुधार की ज़रूरत है। टॉप फेडरेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आंकड़ा होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भारत जो है, अब आप देखिए सिर्फ 5 अंक का डिफरेंस है यूएसए और भारत में। हालांकि ये 5 अंक नहीं होता है क्योंकि ये एवरेज रेटिंग होता है टॉप 10 का। तो टॉप 10 प्लेयर्स की जो एवरेज रेटिंग है उसमें 50 अंक का डिफरेंस रह गया। एक समय ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो 50 अंक टोटल, मतलब हर खिलाड़ी ने अगर जो टॉप 10 में 5-5 अंक बढ़ा लिए तो भारत जो है यहाँ पर आगे निकल जाएगा यूएसए से। तो देखते हैं कि ये कब होता है, इसका भी इंतज़ार रहेगा। देखिए आप चाइना से कितना डिफरेंस बढ़ चुका है हमारा। चाइना का जो एवरेज रेटिंग है टॉप 10 का वो 2673 है और भारत का 2725 है। तो आप समझ लीजिए कि जो भारत का डिफरेंस आ चुका है वो 520 रेटिंग अंकों का, अगर टोटल 10 खिलाड़ियों की जोड़ें तो आ चुका है, जबकि यूएसए से सिर्फ 50 अंक का है हमारा। तो ये चीज़ जो है दिखा रही है रशिया से हम कितना आगे हैं, जर्मनी, बाकी टीमों से। और जैसी हमारी यंग टीम है, बहुत जल्दी भारत नंबर 1 पर होगा। वुमेन में भारत नंबर 2 पे बना हुआ है। यहाँ पर चाइना से हमारा डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन यूक्रेन से भी हमारा डिफरेंस काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर भी भारत जो है वो नंबर 2 पर बना हुआ है। मिक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो चाइना मिक्स में नंबर 1 पर है, लेकिन भारत से 70 अंक आगे है। और एक्चुअली में ये इसीलिए है क्योंकि वुमेन्स सेक्शन में उनका रेटिंग हमसे काफ़ी ऊपर है। अदरवाइज़ तो ये बहुत जल्दी बदलेगा। जैसे ही भारत पुरुष वर्ग में नंबर 1 जाएगा, यहाँ पे मिक्स में भी भारत जो है वो ऊपर की तरफ जो है अपनी स्थिति जो है वो सुधार पाएगा। मिक्स में भी भारत नंबर 1 बन जाएगा मेरे हिसाब से, जैसे ही ये ओपन में नंबर 1 बनेगा। वुमेन में मुझे लगता है कि अभी भी लंबा फासला जो है वो तय करना यहाँ पर बाकी है। तो ओवरऑल स्थिति यही है कि आप देख सकते हो कि रेटिंग में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी लगातार ऊपर जा रहे हैं। और आप सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी रेटिंग को भी सुधारते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसके लिए कई तरह की किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग अपना जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे टूर्नामेंट जो है वो लगातार हो रहे हैं। आज से कुछ दिनों बाद 5-6 अप्रैल को हम भोपाल में भी रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है आप सभी का स्वागत है, आप में से जो भी खेलना चाहे। और आखिरी 2 दिन बचे हैं एंट्री करने के। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये रेटिंग के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी वो मिली होगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।